नमस्ते दोस्तों, और यूट्यूब चैनल स्ट्रगलर ट्रेडर नीतीश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। यह आखिर स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, यह कैसे काम करता है, इसमें कितना रिस्क है और क्या कोई भी ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में 5 डायमंड पॉइंट बताने वाले हैं, तो ये मिस मत करना। अगर हम किसी स्टॉक को एक दिन या एक दिन से अधिक 7 दिन तक होल्ड कर रहे हैं तो वह स्विंग ट्रेडिंग के कैटेगरी में आता है। इसमें हमारा फोकस मार्केट की छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट को पकड़कर प्रॉफिट बनाना होता है। यह ना तो इंट्राडे है और ना ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वही ना ही इंट्राडे की तरह बार बार चार्ट देखना पड़ता है। अगर सही एंट्री ले लिए तो एक दिन तक चार्ट देखना भी नहीं पड़ता, वही इंट्राडे में 5-10 मिनट या 1 घंटे में चार्ट देखना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग में वैसा नहीं है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो स्विंग ट्रेंड लेते हैं, लेकिन बिगिनर ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग लेने से पहले यह 4 रूल को जरूर फॉलो करें। पहला ट्रेंड लाइन, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा इंडिकेटर, चौथा जो स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी वो है रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन भी। स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा 1:2 या 1:3 की रिस्क व रेशियो रखने की कोशिश होनी चाहिए और साथ में एक डिसिप्लिन भी। स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा स्टॉप लॉस को फिक्स होना चाहिए और लिमिटेड भी। आइए देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग में सारे रूल अप्लाई करके। फर्स्ट रूल ट्रेंड लाइन, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। ये एक स्टॉक है जिसके चार्ट में क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। सबसे पहले हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, जो कि बिगिनर ट्रेडर के लिए सबसे बेहतर है। बिगिनर ट्रेडर सबसे पहले यही काम करे, ट्रेंड लाइन ढूंढे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढे। जैसे हमने ट्रेंड लाइन को फाइंड किया, जैसे हमने ट्रेंड लाइन बनाया, उसके बाद देखें हम कि यहाँ ब्रेकआउट आने पे एक हमें ट्रेड मिल सकता है ऊपर की ओर, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे रेडी किए अपना ट्रेंड लाइन, तो सिर्फ ट्रेंड लाइन के बल पर ट्रेड लेना नहीं है, तो सपोर्ट और रजिस्टेंस देखना है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस देखने के लिए हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ये रहा 1 डे का टाइम फ्रेम। लेकिन जैसे ही 1 डे का टाइम फ्रेम हम खोलें तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हैवी, ठीक है, हैवी सपोर्ट है यहाँ पे नीचे, जिससे पता चलता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, यानी ऊपर की ओर जा सकता है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। इधर देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलकर यहाँ पे सपोर्ट बना है। यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा, तो यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। लेकिन सिर्फ यही एक मोटिव तो है नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बल पे हम ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, ईएमए को देखेंगे। तो 50 ईएमए लगाए हम यहाँ पे। तो जैसे 50 ईएमए लगाए तो 50 ईएमए में क्या दिखता है, ईएमए में कि यहाँ भी हमें सपोर्ट कर रहा है। ईएमए भी देखो ऊपर की ओर जाने को रेडी है, 50 ईएमए भी। तो ईएमए का भी कन्फर्मेशन मिला यहाँ पे। अब उसके एक लास्ट ऑप्शन आरएसआई को लगाते हैं। तो जैसे ही हमने आरएसआई को लगाया तो हमें दिखा कि स्टॉक लगभग ओवरसोल्ड है। इसका मतलब ये होता है, एक और हमें कन्फर्मेशन मिला, अब यहाँ से स्टॉक रिवर्स कर सकता है। तो ये कन्फर्मेशन है, ना कि कोई कन्फर्म। इसी तरह से कन्फर्मेशन पे हम लोग काम करते हैं ताकि स्विंग ट्रेडिंग ले सके। तो आरएसआई भी एक कन्फर्मेशन मिला। अब उसके बाद सबसे मेन काम है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करना है कि आपका रिस्क बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, कैपिटल के हिसाब से 2 से 3%, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। तो लगभग 1:2 का हमें रिस्क एंड रिवार्ड यहाँ पे मिल रहा है। हल्का कम है 1:2 से, लेकिन मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतर है। तो उसके बाद जैसे ही हमने एक ट्रेड लिया, उसके बाद देखो, क्योंकि तुरंत हमें मिला नहीं प्रॉफिट, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है। उसके बाद धीरे धीरे देखो 2 दिन के बाद हमें प्रॉफिट मिला, हमारा टारगेट हिट किया, उसके बाद हम एग्जिट हुए। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप एक ट्रेडर कभी भी बन नहीं पाएंगे। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो बस दोस्तों, बाय। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, अगर ऐसे वीडियो और देखना है तो। थैंक्स।